Hello everyone, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important chapter. So student, our chapter name is chemical coordination and integration. बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा आपके नीट में भी पूछा जाता है और आपके हायर एजुकेशन में भी हेल्प मिलता है। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम एंड हार्मोन। ओके बच्चों, हार्मोन्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और उसका देखेंगे हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे हम पीनियल ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे हम थायराइड ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे हम पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, फिर एड्रिनल ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे हम पैनक्रियास ग्लैंड, फिर गोनाड ग्लैंड, फिर पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, फिर पढ़ेंगे हम हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ओके, फिर मतलब कि ये कुछ डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू से बताती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो स्टूडेंट, हमारा पहला टॉपिक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ठीक है बच्चों, उसके बारे में देखते हैं। एंड हार्मोन, ठीक है, पहले हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम दैट सीक्रेट हार्मोन विच आर डायरेक्टली इनटू ब्लड। बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड एक ग्लैंड होता है जो कि कैसा होता है, डकलेस होता है। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में होता है, जो कि क्या सीक्रेट करता है, जो हार्मोन सीक्रेट करता है हमारे एंटायर बॉडी में। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम एंडोक्राइन ग्लैंड तो पढ़ लिया, पर इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये डकलेस ग्लैंड होता है। ओके बच्चों, इसमें कोई डक नहीं होता है। ओके, जैसे कि हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रीज, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड, पैराथायराइड, फिर हाइपोथैलेमस, फिर एड्रिनल, ये सब क्या है, ये सब हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम हार्मोन। स्टूडेंट, हार्मोन क्या होता है। ठीक है, हमने तो ये बोला कि ये जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है ये हार्मोन सीक्रेट करता है, पर हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हार्मोन क्या होता है। इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर विच सीक्रेट डायरेक्टली इनटू ब्लड विच कैरीज दैम टू ऑर्गन एंड टिश्यूज बाय ऑफ द बॉडी टू एग्जैक्ट देयर फंक्शन। बच्चों, जो हमारा हार्मोन होता है एक केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है बच्चों, जो कि सीक्रेट करता है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट करता है, जो कहाँ पास होता है, हमारे ब्लड में जाता है और हमारे अदर ऑर्गन में भी जाता है और टिश्यूज़ में भी, सेल में भी जाता है। क्यों जाता है, ताकि वो जो हमारा ऑर्गन है, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन वर्क करने लगे, फंक्शन करने लगे। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा ओवरी है। ठीक है, जैसे कि हमारा ओवरी है, ओवरी हमारा क्या हार्मोन रिलीज़ करता है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजोन। फिर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हार्मोन मतलब रिलीज़ करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करता है। फिर हमारा पैनक्रीज इंसुलिन और ग्लाइकोगोन रिलीज़ करता है। फिर हमारा थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज़ करता है। ओके बच्चों, तो ये क्या है, ये हमारा हार्मोन है। मतलब हमारे जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन जो ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ होता है और जो वो हार्मोन रिलीज़ होता है तब हमारे जो बॉडी का जो ऑर्गन है वो फंक्शन करना शुरू कर देती है। बच्चों, अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, अब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंसानों के बारे में पढ़ते हैं, हम किसी अदर एनिमल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ, इजी वे में ही पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अच्छे से पेपर क्लियर करें। बच्चों, आपको अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। चलो शुरू करते हैं। The endocrine system is made of a gland which makes hormones. It is a chemical messenger. बच्चों, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम एक टाइप का ग्लैंड होता है जो कि क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है और जो कि पास करता है, केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं उसे। ठीक है, दे कैरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल और ऑर्गन। बच्चों, ये एक इंफॉर्मेशन या इंटरेस्टिंग मतलब कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है एक सेल से दूसरे सेल में और ऑर्गन में, इसी को हम हार्मोन कहेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, हाइपोथैलेमस क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, द हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों, जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, ये हमारा एक स्मॉल टाइप का, ठीक है, स्मॉल रीजन है, मतलब कि हमारे ब्रेन में ना एक छोटा सा जगह में ब्रेन, मतलब जो हमारे ब्रेन है ना वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे, बेस ऑफ द ब्रेन नियर, जो कि हमारे पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसी के पास हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है बच्चों। इट इज़ अ वेरी स्मॉल विच प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज रिलीजिंग हार्मोन, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, एपिटाइट एंड वेट कंट्रोल, इमोशन, स्लीप साइकिल, सेक्स ड्राइव, फिर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। बच्चों जो हमारा जो हाइपोथैलेमस है ना, ये जो इसका जो फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये हमारे रिलीज़ करता है हार्मोन, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, फिर एपिटाइट, फिर वेट कंट्रोल करता है, फिर हमारे इमोशन, स्लीप साइकिल, सेक्स ड्राइव, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इन सबको बैलेंस करता है। ओके बच्चों, ये सब हमारे हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके बच्चों, ये फंक्शन करता है, ये एक्ट करता है। अब पढ़ते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ठीक है बच्चों, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल पी साइज ग्लैंड विच इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चों जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, एक पी साइज जैसा ग्लैंड है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एंडोक्राइन में प्रेजेंट है। बच्चों इसका फंक्शन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इसका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। इट्स अफेक्ट वाइटल पार्ट लाइक योर ब्रेन, स्किन, एनर्जी, मूड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, विजन, ग्रोथ एंड etc। बच्चों जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारे ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, एनर्जी के लिए, मूड के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, विजन के लिए, ग्रोथ के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये मतलब कि हमें, मतलब कि वाइटल पार्ट जैसे कि अफेक्ट करता है। ओके बच्चों, लोकेशन, ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ है, ठीक है, इट इज़ अ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन बिहाइंड द ब्रिज ऑफ द नोज। बच्चों ये हमारे कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और बिहाइंड द ब्रिज ऑफ नोज, जो कि बिहाइंड मतलब कि हमारे नोज है ना, नोज के पीछे है। ओके बच्चों, साइज इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ क्या है, इट इज़ अबाउट 1/2 इंच। बच्चों ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये 1/2 इंच है, और इसका हम देखा जाए तो 1.25 सेंटीमीटर इन डायामीटर है। ओके बच्चों, ठीक है, अब देखते हैं हार्मोन। ठीक है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा हार्मोन क्या रिलीज़ करता है, जैसे कि कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे हम ACTH भी बोल सकते हैं, फिर ग्रोथ हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे कुछ हार्मोन है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम पीनल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, पीनल ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। पीनल ग्लैंड, द पीनल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज पीनल बॉडी, इट इज़ अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चों जो हमारा पीनल ग्लैंड होता है ना, ठीक है, इसको पीनल बॉडी से भी जाना जाता है, जो कि बहुत छोटा सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। इट इज़ अ मेन फंक्शन टू प्रोड्यूस मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन। बच्चों जो हमारा जो पीनल हार्मोन ग्लैंड होता है ना, ये इसका फंक्शन होता है कि मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ये मतलब जैसे कि स्लीप हार्मोन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम स्लीप हार्मोन भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं लोकेशन, ये मतलब कि कहाँ प्रेजेंट है। इट इज़ अ लोकेटेड इन द डीप इन द ब्रेन इन एन एरिया कॉल्ड एपिथैलेमस इन विच 2 हाफ ऑफ द ब्रेन जॉइन। बच्चों जो हमारा जो पीनल ग्लैंड होता है, ये हमारे डीप इन द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम एपिथैलेमस भी कहते हैं। ठीक है, जो कि दो हाफ ऑफ ब्रेन से जॉइंट है। ओके बच्चों, जो हमारा पीनल ग्लैंड है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करता है। ओके बच्चों, इसका साइज़ देख लेते हैं हम, 7.4 mm, फिर इसका लेंथ कितना है, 6.9 इसका ब्रीथ है, 2.5 mm इन हाइट। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम थायराइड ग्लैंड। ओके बच्चों, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड तो कॉमन है, आपने तो सुना ही होगा ना थायराइड के बारे में। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। द थायराइड ग्लैंड विच इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। बच्चों जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, ये हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, लोकेशन ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, इट इज़ लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो एडमन एप्पल लैरिक्स। बच्चों ये हमारा जो गला है ना, वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम एडमम एप्पल कहते हैं, जैसे कि लेरिक्स, जैसे कि हमारे वॉइस बॉक्स होता है ना, विंड पाइप, वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ प्ले अ मेजर रोल इन आ मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। बच्चों ये हमारा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ओके बच्चों, जो कि किस में, ह्यूमन बॉडी में। ओके, अब देखते हैं हम पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, इट इज़ अ 4 स्मॉल ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम विच आर रेगुलेट द कैल्शियम इन आवर बॉडी। बच्चों ये जो हमारा एक छोटा सा ग्लैंड है, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का है, जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम को हमारे एंटायर बॉडी में। लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट है, दे आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द 2 थायरॉयड ग्लैंड लोब्स इन द नेक। बच्चों जो हमारा जो थायरॉयड है ना, उसी के ऊपर हमारे जो थायरॉयड के दो लोब्स है ना, वहाँ पे
प्रेजेंट है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ रिलीज अ कैल्शियम बाय बॉडी इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड बाय इंटेस्टाइन। बच्चों ये जो हमारा जो पैराथायरॉयड है जो कि एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को और फ्रूट से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है बच्चों, इंस्टेंट्स के हेल्प से। हार्मोन, ये हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? ये हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करता है। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम पैरानियल ग्लैंड। पैरानियल ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। द पैरानियल ग्लैंड आर एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चों जो हमारा पैरानियल ग्लैंड है इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। लोकेशन, ये जो ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप ग्लैंड विच आर लोकेटेड टॉप ऑफ बोथ किडनी। बच्चों जो हमारा जो किडनी है ना, एक रेक्टेंगुलर शेप टाइप का, उसके ऊपर ये वाला ग्लैंड मतलब कि प्रेजेंट है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ अ रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, इम्यूनो सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड एसेंशियल फंक्शन। बच्चों इसका फंक्शन होता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, फिर इंप्रूव करता है इम्यूनो सिस्टम को, फिर ब्लड प्रेशर को, फिर रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेस को, फिर अदर एसेंशियल फंक्शन भी ये करता है, ठीक है। और ये जो है एड्रिनल ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा हार्मोन रिलीज़ करता है कॉर्टिसोल, फिर एल्डोस्टेरोन, फिर ऐसे करके ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है। अब देखते हैं हम पेनक्रीज ग्लैंड, ठीक है बच्चों, पेनक्रीज ग्लैंड, ठीक है। The pancreas gland, it is a glandular organ in the upper abdomen of endocrine system in human body and also exocrine। ओके बच्चों, जो हमारे जो पेनक्रीज है ना, इसको ग्लैंडुलर ऑर्गन भी कहते हैं, जो कि हमारे अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये लोकेशन, इसका लोकेशन क्या होता है? द पेनक्रीज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमच इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। बच्चों जो हमारा जो पेनक्रीज है ये हमारे स्टोमच के थोड़ा सा ऊपर होता है, लेफ्ट साइड में। ओके बच्चों, फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग द डाइजेशन पेनक्रीज सीक्रेट अ पैनक्रियाटिक जूस विच इज़ नोन एज एंजाइम विच हेल्प फॉर द ब्रेक डाउन शुगर, फैट एंड स्टार्च। बच्चों जो हमारा जो पेनक्रीज है, ठीक है, ये पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है, एक टाइप का एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि ब्रेक करता है हमारे शुगर को, फैट को और स्टार्च को, ठीक है बच्चों। और जो ये पेनक्रीज ग्लैंड है ये हमारा कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन हार्मोन, ऐसे करके बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है, जैसे कि पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ करता है। ओके, अब पढ़ते हैं हम गोनाड्स ग्लैंड। बच्चों गोनाड ग्लैंड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। द गोनाड इज़ अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द टेस्टिस विच आर प्रेजेंट इन मेल वाइल ओवरी विच आर प्रेजेंट इन फीमेल। बच्चों जो हमारा गोनाड है दो टाइप का होता है, ठीक है, जो कि हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जो कि जो हमारा टेस्टिस है ये हमारे मेल में पाया जाता है, ठीक है, और जो हमारा ओवरीज है वो हमारा किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। लोकेशन, इन मेल लोकेटेड द बिहाइंड ऑफ द पेनिस इन आ पोच ऑफ स्किन कॉल्ड स्कॉर्टम। बच्चों ये जो हमारा जो गोनाड है ये हमारे कहाँ पाया जाता है? पेनिस से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, जिसको हम स्कॉटम कहते हैं, ठीक है। वाइल द फीमेल गोनल विच आर प्रेजेंट इन द ओवरीज आर द पेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चों जो हमारे फीमेल है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड ओवा। बच्चे जो हमारा जो गोनाड्स है ये हमारा स्पर्म और ओवा रिलीज़ करने में हेल्प करता है। हार्मोन, ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं? जैसे कि टेस्ट्रोजोन, प्रोस्टोजोन, फिर हमारा एस्ट्रोजोन, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। अब बच्चों अब पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो हमारा जो हार्मोन है वो वर्क कैसे करता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन हार्मोन विच प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन अ टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर विच इज़ लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज़ ओनली। बच्चों जब हमारा हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है ना तब वो टारगेट करता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर टिश्यूज़ में, ठीक है, फिर उस जो हार्मोन है फिर उसके साथ बाइंड कर लेते हैं एक प्रोटीन से, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं, जो कि वहीं पे ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि टारगेट टिश्यू में ही प्रेजेंट रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बच्चों जब बाइंडिंग कर लेता है हार्मोन को तो वो रिसेप्टर जो है वो क्या फॉर्म करता है? वो एक फॉर्म करता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू। बच्चों जो हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स था ना तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बायोकेमिकल चेंजेस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टारगेट टिश्यू में, ठीक है, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन विच रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। बच्चों जो हमारा जो टारगेट टिश्यू था ना वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और फिजियोलॉजिकली फंक्शन करने लगेगा और रेगुलेट कर लेगा हार्मोन में,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द केमिकल नेचर इन विच द हार्मोन विच कैन डिवाइडेड, बच्चों जो केमिकल नेचर के कारण से जो हमारा हार्मोन है वो डिवाइड हो जाता है किस किस में, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले है हमारा पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड, फिर आइडोथायोनाइन, फिर एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा, इनमें डिवाइड हो जाएगा क्या, हमारा हार्मोन। ठीक है बच्चों, हार्मोन विच आर इंटरसेक्ट विथ मेम्ब्रेन एंड बॉन्ड रिसेप्टर विच डू नॉट एंटर बट जनरेट सेकेंड मैसेंजर विच टर्न रेगुलेट एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। बच्चों जो हमारा हार्मोन है ना वो इंटरसेक्ट हो जाएगा किसमें, मेम्ब्रेन बॉन्ड में। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर लेगा और वो क्या कर लेगा, वो क्या बना लेगा, सेकंड मैसेंजर बना लेगा। ठीक है, जो कि क्या फंक्शन करने लगेगा, क्या फंक्शन करने लगेगा, फिर वो रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करने लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम बायोकेमिकल एक्शन विच रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। बच्चों जब हमारा जो बायोकेमिकल जो एक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिखता है, हमें फिजियोलॉजिकल दिखता है और डेवलपमेंट का इफेक्ट दिखता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्शन ऑफ हार्मोन है। ठीक है, या मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कुछ डिसऑर्डर। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं हम डार्फिम्स क्या होता है, इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच अ शॉर्टनेस इन हाइट दैट रिजल्ट फ्रॉम अ जेनेटिक और मेडिकल कंडीशन। बच्चों जो ड्राफिज्म होता है ना, ड्राफिज्म एक डिजीज़ होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि शॉर्टनेस इन हाइट, मतलब कि जो ह्यूमन बींग है वो छोटे रह जाते हैं ना, तो उसी को हम डार्फिज्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक भी हो सकता है, मेडिकल कंडीशन से भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम एक्रोमेगिकली। ठीक है बच्चों, एक्रोमेगिकली। ठीक है, इट इज़ अ डिसऑर्डर विच आर अकर्ड इन एडल्ट इन अ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच ग्रोथ हार्मोन। बच्चों ये जो है एक डिसऑर्डर है जो कि एडल्ट लोगों में होता है। ठीक है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से एक्रोगैमली हो जाता है डिजीज़। ओके, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, सेरियोटिज्म क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। कोजेंटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स इज नोन एज सेट्रिटिज्म। ठीक है बच्चों, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट एट द बर्थ मार्क बाय इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ड्यू टू द इफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। बच्चों ये जो एक डिजीज़ होता है ना, एक आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है। ठीक है, जो कि एक मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट होता है बर्थ से, मतलब बर्थ के बाद या फिर बर्थ के बाद। क्यों, क्योंकि फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट इम्पेयर मतलब कि कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन की वजह से। ओके बच्चों, हम देखते हैं गॉइटर डिजीज़। ठीक है, गॉइटर डिसऑर्डर या डिजीज़ क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड बिलो द एडमेन एप्पल, जिसको हम थायराइड बोलते हैं। इट इज़ अ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। बच्चों एक टाइप का डिजीज़ होता है, ठीक है, जो कि हमारा जो गला है ना वो फूलने लगता है, जैसे ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई जैसा शेप का, जिसको हमारा जो एडमेन एप्पल जो थायराइड है ना, क्यों ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, और ये फूल जाता है थायराइड ग्लैंड में। ठीक है बच्चों, एक्सोथैमिलिक गोइटर क्या होता है, ठीक है बच्चों, उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ थायराइड ओवर प्रोड्यूस हार्मोन, इट इज़ कंडीशन इन मोर कॉमन वुमेन अंडर एज 40। बच्चों ये ज़्यादातर फीमेल में होता है, जो कि ओवर प्रोड्यूस हो जाता है हार्मोन। ठीक है, मतलब कि कौन सी महिलाओं को होता है, जो कि 40 से जो ऊपर होते हैं उन लोगों में ये देखा गया है। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम डायबिटिक क्या होता है। ठीक है, डायबिटिक तो सबको पता है। डायबिटिक अकर व्हेन योर इम्यून सिस्टम द बॉडी सिस्टम फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बाय पेनक्रीज। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज दैट कॉज हाई ब्लड शुगर लेवल। बच्चों जो डायबिटिक है, ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, बॉडी में। ठीक है, जो कि फाइट करता है मतलब कि अदर डिजीज से। ठीक है, जो कि हमारा जो इंसुलिन है ना वो मतलब कि वो खोने लगता है। ठीक है, पैनक्रीज से, तो इसीलिए हमें क्या होता है, इसीलिए हमें डायबिटीज़ होता है। और ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से। ओके, एडिसन डिजीज़ क्या होता है, एडिसन डिजीज़ इन विच द एड्रिनल ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस हाई इनफ हार्मोन व्हेन द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। दिस डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल कैन रिजल्ट इन अ लाइफ ट्रीटिंग। बच्चों ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, और जिससे कि अंडर स्ट्रेस और डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल जो कि होता है, जो कि बहुत लाइम तक चलता है, और ये बहुत हार्मफुल डिजीज़ होता है। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।